व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्य सर जमकर बरसे हैं राहुल गांधी पर। तो क्या है पूरा मामला, क्या कुछ हुई है बात ऐसी जो सर को आ चुका है गुस्सा, तो देखते हैं। और बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर करना, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। राहुल जी एक बात बताइए, आप एक जासूस को सपोर्ट करेंगे? मोदी जी से इतनी नफरत हो गई कि आप जासूसों को सपोर्ट करेंगे? जो देश की जड़ें खोखली कर रहा है उस जासूस को सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट कर दिया आप ये बोलेंगे साहब कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, अब देख लेना मैं जासूसी को भी सपोर्ट करूंगा। तो क्या हुआ अगर डीआरडीओ के प्लान्स ये निकाल रहा है? अगर तो क्या हुआ हमारे नए नए हथियारों के प्लान्स चोरी कर रहा है? तो क्या हुआ अगर इसने देश की जो बिल्कुल कहते हैं अति गोपनीय टॉप सीक्रेट चीजें इसने दुश्मन मुल्क को बेच दी? तो क्या? कौन है वो? हाउ डज इट मैटर? कौन है? मोदी को नहीं छोड़ना मैंने, कुछ हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, मैंने मोदी को नहीं छोड़ना। सर ये पर्सनल दुश्मनी जो है ना, यू आर कॉजिंग हार्म टू द कंट्री। राहुल जी आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कल मैं डिबेट में बैठा था, डिबेट में वहां पे कितनी कोशिश करी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, कितनी कोशिश करी, नहीं राहुल का तो ये मानना ही नहीं था, उसका ये कहना ही नहीं था, वो तो कुछ और बात कर रहा था, वो तो कुछ। आप देखिए इंटरनेशनल जो लिस्ट आई है उसमें इंडिया का नाम कितना नीचे है। थूकता हूं मैं ऐसी लिस्ट पे मैं थूकता हूं। इंटरनेशनल लिस्ट पे जो ये दिखाता है कि तालिबान के नीचे मीडिया ज्यादा आजाद है भारत से। है? रोज तो यहां पे पुराने जो एंकर हैं टेलीविजन के, जिनको नौकरियों से निकाल दिए गए, रोज तो यूट्यूब पे गालियां देते हैं मोदी को। उनका बाल भी बांका हुआ है। रोज कुछ चैनल सवाल पूछते हैं और पूछने भी चाहिए। उनका संवैधानिक हक है, कोई गौरव आर्य ने हक तोड़ना दिया है? उनका संवैधानिक हक है, क्यों ना सवाल पूछे? पूछने चाहिए, खींच के रखो। बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ, खींच के रखो। पूरा हक है, डेमोक्रेसी पूरा हक है। और पूरा उनका हक से ज्यादा मैं कह रहा हूं जो सवाल पूछता है, तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा फर्ज है सवाल पूछना। पूछो सवाल, रोज पूछो, दिन में 50 बार पूछो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन यार एक बात तो बताओ, इसमें भी डिफेंड करोगे और फिर बोलोगे कि भारत में एक डर का माहौल है, पत्रकारिता बिल्कुल फंसी पड़ी है भारत में, सांस नहीं ले रहे। रोज तो मोदी को गाली देते हो यार, रोज मोदी को गाली देते हो। और जगह तो और कितनी अभिव्यक्ति की, किसको गाली देना चाहते हो बताओ? मुझे दे लो। से उठा के ले जाएंगे। नहीं मुझे नहीं दो, मुझे पाकिस्तानी देते। मेरी बुकिंग हो चुकी है पहले। बुकिंग किसको गाली देना चाहते हो बताओ इंडिया में? मोदी प्रधानमंत्री, और बताओ किसको? अमित शाह को देना चाहते हो दे दो, राजनाथ सिंह को देना चाहते हो दे दो, डॉक्टर जयशंकर को देना चाहते हो दे दो, निर्मला सीतारमण को देना चाहते हो दे दो, नितिन गडकरी को गाली देना चाहते हो दे दो। किसको गाली देनी है? तो कौन रोक रहा है? तुम्हें रोज तो गालियां देते हो। भारत में बड़ा ये सब कुछ नहीं, विक्टिमहुड है इनकी। विक्टिम कार्ड फेंकते हैं अपना हर जगह। मैं बेचारा, मैं फंस गया जी, मैं बेचारा। कोई बेचारा नहीं है यार, हालात कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे और लोग गाली देके, लोग तालियां पीट रहे हैं। और क्या चाहिए? और कितनी आजादी चाहिए? क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू? और फिर कहते हो देखो भारत में जो है मीडिया ये बड़े खतरे में है। और यही लोग, मैं बता रहा हूं, इतने दोगले किस्म के लोग हैं ना जो कहते हैं भारत में मीडिया खतरे में। अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दिया, ठीक है, एक झूठे चार्ज पे, एक ट्रम्ड अप चार्ज पे अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दिया। तब ये लोग सब चुप थे, ये सब लोग चुप थे। पता है क्यों चुप थे? क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलते। भैया सीधी बात है, जो खिलौना होता है ना, खिलौने में जब तक तुम चाबी नहीं दोगे तब खिलौना ताली भी नहीं बजाता। खिलौने में चाबी नहीं थी, अर्नब के साथ दुर्व्यवहार करा, तब ये लोग चुप थे। अर्नब के घर में घुसाए, बच्चा भी क्योंकि चुप थे, क्योंकि उसने सवाल पूछे। जो पालगढ़ में साधुओं के साथ हुआ उसने सवाल पूछे, इनको बुरा लगा। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ था उसने सवाल पूछे, इनको बुरा लगा। तो बोला अच्छा अर्नब गोस्वामी सवाल बहुत पूछता है, पकड़ के डालो उसको अंदर जरा। अरेस्ट से पहले अर्नब गोस्वामी भारत का टॉप टेलीविजन जर्नलिस्ट था। अरेस्ट के बाद वो हर एक घर का बेटा बन गया, हर एक घर का भाई बन गया। अब उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है अर्नब गोस्वामी? करो, डालो जेल में, कर सकते हो। तालियां पीट रहे हैं। देखो तालिबान ने ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान वो है जहां पे अरशद शरीफ को गोली मरवा दी, ठीक है, पाकिस्तानी खुद कहते हैं उन्होंने मरवा दिया अरशद शरीफ को। इमरान रियाज खान कहां है किसी को पता ही नहीं लगा। समी इब्राहिम को उठा के ले गए, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए, असद तूर को मार मार के बेचारे का हाथ तोड़ दिया उस बच्चे का। कितने जर्नलिस्ट हैं
जिनको मार दिया, जो कि गायब हो गए। मैं बलूचिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा, इन्होंने पंजाबियों के नाम लिए हैं पाकिस्तान में। कितने बलोचों को मार दिया, कितने पश्तून जर्नलिस्ट को मार दिया, पता ही नहीं। ये जो लुटियंस दिल्ली में बकवास करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनको पता ही नहीं। ये तो जाहिल है ना, इनको नॉलेज नहीं है। इनसे पूछो अली वजीर कौन है, इनसे पूछो मोहसिन दावर कौन है, पूछो ना इनसे, इन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा। इनसे पूछो कौन है ये लोग, इनको क्यों परेशान करा जा रहा है, क्यों इनके हंटर पड़ते हैं, क्यों रात रात को। ये मेंबर हैं पार्लियामेंट के पाकिस्तान के, उठा के ले जाते हैं, पता नहीं लगता कहां पे, कोई एफआईआर नहीं। ये अपनी जबान नहीं खोल सकते, जबान खोलने उठा के ले जाओ। अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान के लोगों को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं इमरान खान के लोगों को, पता है आपको? इमरान खान के लोगों को उठा रहे हैं, जो नहीं मान रहा उसके बीवी बच्चों को उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे उसको उठा रहे हैं, उल्टा लटका के लोगों को मार रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस हमसे ज्यादा है। ये बाबा नहीं बाबा। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे हमारे मीडिया में और रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल पे, जो कि एक राष्ट्रवादी चैनल है, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के नुमाइंदे, फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, या फिर पाकिस्तान के सहाफी जो उनके जर्नलिस्ट हैं, वो आके गंद मचाते हैं और कुछ नहीं कहा जाता उनको। इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये कर दिया तुम लोगों ने, ये कर दिया, ठीक है तुम बोलो, फिर हम तुम्हें जवाब देंगे। और उनको ठोका जाता है रिपब्लिक पे बाद में। ये काम अर्नब गोस्वामी भी करता है, बाकी सारे पैनलिस्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं। ठोकते हैं उनको अच्छी तरीके से। हम तो पाकिस्तानियों तक को नहीं रोकते यार। पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राहुल जी, आपको नहीं करना चाहिए था। यू आर सपोर्टिंग अ स्पाई। आप एक कैसी मिसाल दे रहे हैं देश के सामने कि मोदी की नफरत में हम ऐसे हो गए कि भाई साहब मर जाने दो सबको, सबको आग लगा दो, देश में आग लगा दो। एक मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं राहुल जी, मेहनत करिए, चुनाव जीतिए, प्रधानमंत्री बनिए। ये सही जो भी जासूसी करेगा उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न सारे अवार्ड दे देना। तू जासूस है? हाँ जी मैं जासूस हूं। क्या तूने भारत मां की पीठ पे खंजर घोंपा है? हाँ जी मैंने खंजर घोंपा है भारत माता की पीठ पे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम, ये ले भारत रत्न तुझे। कर दीजिएगा आप, यही बाकी है, ये भी कर दीजिएगा। दोस्तों आज की तीसरी खबर यह है कि एक मीटिंग हुई है जिसमें अजीत डोवाल साहब यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ मिले, लॉयड ऑस्टिन है, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। और जो की पॉइंट है जो उन्होंने डिस्कस करे हैं वो ये डिस्कस करा है कि कोऑपरेशन इन स्पेसिफिक नीश टेक्नोलॉजीज एंड मैरीटाइम, मिलिट्री एंड एरोस्पेस डोमेन्स टू बूस्ट कैपेबिलिटीज। ये जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं अमेरिका शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ये बात तय है कि जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है हथियारों के बारे में, किसी मामले में भी यार, किसी मामले में भी, नॉट जस्ट हथियार बट खासतौर से हथियारोर के मामले में दुनिया में किसी, ना रूस ना चीन, चीन तो खैर चीन का नाम ही दूसरा नाम चोर है, दो स्पेलिंग में फर्क है चीन और चोर में, बाकी सब दोनों सेम है बिल्कुल। चोर की स्पेलिंग में फर्क कब भाई? अमेरिका ने बोला है कि वी विल शेयर टेक्नोलॉजी विद इंडिया। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, co-production and building ingenious capacities in line with India's Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives। यानी कि डोवाल साहब ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हैं अमेरिका से कि भाई हम ये सब चीजें करेंगे, भारत को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका ने बोला भारत में बनेंगी चीजें, आप मान के चलिए, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यानी कि अमेरिका के वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं जो अमेरिका के मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत है, तो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं न्यूज, ये डिफेंस की है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है। तीसरी चीज, इंश्योर दैट कंट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक रिटेन द फ्रीडम ऑफ एक्शन इन लाइन विद द नेशनल प्रायोरिटीज एंड आर नॉट कोअर्स्ड इनटू पुअर चॉइसेस। यानी कि चीन को घेरा जाएगा। ओके, ये बड़ा लंबा चौड़ा इंग्लिश में बोला है, मैंने स्पष्ट शब्दों में हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर दिया है कि बॉस चीन को घेरा जाएगा, चीन की, जिसको पंजाबी में कहते हैं चीन की कुट लगेगी। That's it। चौथी चीज, फोकस ऑन ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ सप्लाई, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड ग्रेटर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पार्टनरशिप। यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है चाइना के साथ। आपने देखा एप्पल आया, देखा आपने एप्पल आया, आपने देखा टेस्ला आया, धीरे धीरे अब आप देखेंगे अगले एक बहुत साल सारी में कंपनियां निकल के थोक के हिसाब से अमेरिकन कंपनीज जो हैं चाइना में, वो भारत आएंगी और जगह जाएंगी, चाइना से बाहर आएंगी, क्योंकि चाइना नाशुक्रा है। चाइना के पास पैसे कहां से आए? मैं सबसे बड़ी बात यह पूछता हूं आप लोगों से,
जो चीन पैसे की इतनी हेकड़ी Manufacture दिखाता करता है है ना वो पैसे वहाँ पर। आए कहां से? वो अमेरिका, सारे बड़ी अमेरिकन कंपनियां। पैसे हैं, वो सारे यूरोपियन पैसे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के हैं, वो सारे के सारे आईपी चोरी के पैसे हैं। चाइना चोर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर चोरी कर करके चाइना ने यह महल बनाया इतना बड़ा। उस महल की ईंट ईंट करके भारत और अमेरिका निकाल रहे हैं। यह स्टोरी चल रही है, इसलिए डोवाल साहब गए हैं। चाइना के जो महल बनाया ना उसकी ईंटें निकाल रही हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों, टेक अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स इंक्लूडिंग थ्रू पीपल टू पीपल सोसाइटल रिलेशंस। बेसिकली इसमें यह चक्कर यह है कि आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया और अमेरिका के बीच में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने बारे में, कम से कम एज एन इंडिविजुअल, मैं भी अगर अमेरिका से कोई भी चीज होगी तो दोनों आंखें खोल के, मैं अमेरिका पे पूरा भरोसा नहीं करता क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। यही चीज है कि पीपल टू पीपल इंटरेक्शन। अभी हमारे और स्टूडेंट्स जाएंगे अमेरिका, हमारे स्टूडेंट्स बातचीत करेंगे, उनके स्टूडेंट्स इंडिया आएंगे, यहां पे पढ़ेंगे हमारी आईआईटीज में, राइट, हमारे आईआईएम्स में पढ़ेंगे। ये सब चलेगा अभी, दिस विल कंटिन्यू कि और सोसाइटी एनमेश हो जाए। लेकिन फिर भी मेरा एक मानना है, अमेरिका के साथ हाथ मिलाओ, हाथ मिलाने के बाद एक बार अपनी उंगलियां गिन लेना। अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर जब तक आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में हैं। अमेरिका के साथ अगर आप स्ट्रेंथ की पोजीशन नेगोशिएट कर रहे तो हैं, बहुत ठीक है ना, बढ़िया। अगर आपकी बातचीत हो रही है और आप एक ताकतवर स्थिति में हैं, तब अमेरिका आपकी इज्जत करेगा। जहां उसको पता लगा कि आप कमजोर हैं, आप अमेरिका से कुछ मांग रहे हैं, तो अमेरिका आपको पाकिस्तान बना देगा। बहुत बढ़िया भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में जितना है ना, वो पाकिस्तान से अगर आप तुलना करते हो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तालिबान देख तो, ये लिस्ट बनाता कौन है? पाकिस्तान की तो नहीं बनाते लिस्ट। मुझे भी लग रहा है नंबर बना हर चीज में बस इंडिया को नीचे दिखा दो उस तरीके से। भाई पता नहीं लिस्ट कहां से कौन से बन के आ रही, लेकिन एक चीज तो है भाई, टू बी फ्रैंक, पहली बात तो दोस्तों जो भी वीडियो देख रहा है शेयर कर देना, सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना के आप देखते जाना, चाइना नो डाउट बहुत पैसा उसके पास, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट होगी जो भी होगी, लेकिन हो गई उनका देख लें, जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग वहां से प्रॉपर तरीके से निकल के इंडिया में दूसरी कंट्री में चले गई ना, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही वही है। मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े लेवल पे, कपड़े से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज वहां मैन्युफैक्चर करते हैं, गाड़ियां वाड़ियां सब कुछ। जिस दिन ये चीजें होगी ना, अभी मैं वही बता रहा था, मैं हम जो लैपटॉप लेके आए, डेल का हमने लैपटॉप खरीदा, उसका चार्जर देख रहा था भाई, मेड इन चाइना। मुझे सीरियसली वो निकाल रहा है, मुझे ऐसा लगा क्या हम चार्जर भी नहीं बना सकते? डेल इंडिया में स्टोर है तो वो चीज क्यों नहीं बना सकते? सब बन सकता है, लेकिन वो कंपनी है ना जो अब धीरे धीरे वहां से निकलेंगी, हर एक चीज इंडिया में बननी शुरू होगी। नहीं तो हमारे फोन, कैमरा, जितनी चीज होती है आज चीज भाई चाइना से ही बनती है। वहाँ क्यों? लेबर वहां सस्ता है, वहां पर कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वहां पर इन्वायरमेंट उनको मिला, लेकिन वो इन्वायरमेंट इंडिया में मिलेगा। और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि भारत इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कितनी तरक्की करेगा। विद दैट नोट आई वुड से कर देना वीडियो को शेयर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।